आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मचे घमासान के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया सपोर्ट CAA मुहिम शुरू की, जो शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में है। वज़ीर आज़म ने लोगों से इस मुहिम की हिमायत की अपील की है। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि CAA इस्तेसाल के शिकार पनाह गुज़ीनों को शहरियत देता है और ये किसी की शहरियत नहीं लेता है। जो भी इस मामले पर अपनी बात रखना चाहता है वो नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में अपनी बात कह सकता है। और ईशा फाउंडेशन के बानी जग्गी वासुदेव ने भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि कानून से ऐसे लोगों को भारत की शहरियत मिल सकेगी जिनकी मजहबियत खतरे में थी। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सदगुरु के तारीखी और भारत के सकाफती पहलुओं को खूब उभारा है, साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कानून के बारे में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। जग्गी वासुदेव ने अपील की है कि शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाले तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। जग्गी वासुदेव ने कहा है कि ये कानून ऐसे अफराद को शहरियत देने से मुताल्लिक है जिनका इस्तेसाल हुआ है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शहरियत कानून की हिमायत में भारतीय बिरादरी ने रैली निकाली। बिहार के समस्तीपुर में कल शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। इसमें बीजेपी और हिंदू पुत्र समेत दीगर तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। समस्तीपुर शहर के BEd कॉलेज मैदान से शुरू हुई ये रैली शहर के तमाम रास्तों से होती हुई एक बड़े जुलूस में तब्दील हो गई। इसमें शामिल अफराद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शहरियत तरमीमी कानून के लिए शुक्रिया अदा किया। हिंदू पुत्र और बीजेपी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुखालिफ जमातें इस बिल से मुतालिक मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही हैं और वोट की सियासत कर रही हैं। वहीं कोची में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने CAA की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह कानून भारत में पहले से मुकीम भारतीय शहरियों को किसी भी तरह से मुतासिर नहीं करता। शुमाली भारत में सर्द लहरों का कहर जारी है। दिल्ली NCR समेत शुमाली भारत घने कोहरे की जद में है। दिल्ली हो या इससे मुत्तसिल इलाके जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये तमाम इलाके कल सुबह से पूरी तरह से कोहरे की गहरी चादर में ढके हुए हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे राजधानी दिल्ली में हद बसारत काफ़ी हद तक कम हो गई थी। लोधी रोड इलाके में कम से कम दर्ज हरारत 2.2, आया नगर का कम से कम दर्ज हरारत 2.5 और सफदरजंग इलाके का 2.6, पालम का दर्ज हरारत 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जंगलात व माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल 2019 में भारत के जंगलों की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत उन ममालिक में शामिल है जहां जंगली इलाकों में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने अदद-ओ-शुमार पेश करते हुए कहा है कि 2014 से 2019 तक कबायली और पहाड़ी इलाकों में 13,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगली इलाके में इजाफा हुआ है। और नीति आयोग ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मुकर्रर पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतालिक तैयार किए गए दूसरा SDG इंडेक्स को जारी किया। अशारिया के मुताबिक मोदी हुकूमत के फलाई मंसूबों और रियासतों की तरफ से जारी काविशों के पेश नज़र भारत अपने अहदाफ के हुसूल में तरक्की की राह पर गामजन है। इंतहाई ख़ास बात यह है कि इस मरतबा जारी अशारिया के मुताबिक मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है जिसे अहदाफ पर कम पॉइंट्स मिले हैं। ताज़ा अशारिया के मुताबिक मजमूई दर्जेबंदी में केरल पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतें हैं। और मुल्क भर में चोरी के बढ़ते वाक़यात पर कदगन लगाने की गर्ज से मवासलात की मरकजी वजारत ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल को एक तकनीक CIR के जरिए चोरी किए गए या गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस या सर्च किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए आप अपने मोबाइल के चोरी होने से मुतालिक मालूमात भी कस्टमर केयर तक भेज सकते हैं। और शतरंज में भारत की नौजवान खातून ग्रैंड मास्टर कोनेरो हैम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। हैम्पी ने बटलर्स प्लेयर ऑफ में चीन की खिलाड़ी को शिकस्त देकर अपने नाम ये हुसूलियाबी हासिल की है। और मर्दों के ज़ुमरे में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।